शहर की भागदौड़ से थककर रमेश और सुरेश अपने दोस्त रामलाल से मिलने उसके गांव जा रहे थे। रात काफी गहरा चुकी थी। दोनों एक पुरानी बस से उतरकर गांव की कच्ची सड़क पर पैदल चल रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा और गहरी चुप्पी थी, जिसे केवल उनके कदमों की आहट तोड़ रही थी। सुरेश, पता है, ये रास्ता सीधे उस जंगल के किनारे से निकलता है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। हाँ, और क्या बात करते हैं कि रात को यहाँ चॉकलेट खाने वाली चुड़ैल घूमती है। लोग कहते हैं आधी रात को इस जंगल में एक चुड़ैल घूमती है और जो कोई उसे जिंदा देख लेता है वह कभी वापस नहीं आता। उसका साया किसी को भी सड़क से खींच लेता है। अरे यार रमेश, तुम आज भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? ये सब दिमाग का फितूर है। कोई भूत प्रेत नहीं होता। दोनों में हल्की बहस होती रही। सुरेश अंधविश्वास को नकारता था, जबकि रमेश डर को महसूस कर रहा था। ठीक उसी वक्त रामलाल के घर की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रामलाल घर के बाहर लालटेन लिए उनकी राह देख रहा था। दोस्तों को देखते ही उसके चेहरे पर चिंता की जगह राहत आई। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। चलो जल्दी से घर के अंदर बैठकर बात करते हैं। तीनों दोस्त घर के अंदर जाकर बैठ गए। बातें करते करते सुरेश ने सीधे रामलाल से चुड़ैल के बारे में पूछ लिया। रामलाल, सच बताना, क्या वाकई इस जंगल में कोई चुड़ैल घूमती है? रामलाल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने डरते डरते बताया कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। जो भी उस चुड़ैल को एक बार देख लेता है वो कभी वापस नहीं आता। रात के समय उसका साया जंगल में घूमता है, इसीलिए गांव में कोई भी आदमी रात को 10 बजे के बाद ये सुनते ही सुरेश का अहंकार जाग उठा। बकवास। मैं अभी तुम लोगों का डर दूर करता हूं। चलो मेरे साथ जंगल में। अगर कोई भूत प्रेत होता तो मैं उसे अभी ढूंढ निकालता। रमेश और रामलाल दोनों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। रात को जंगल में जाना ठीक नहीं है, मत करो ये जिद। लेकिन सुरेश अपनी बात पर अड़ गया। उसकी जिद के आगे दोनों हार गए और तीनों दोस्त जंगल की तरफ चल दिए। वे चलते चलते जंगल के पास पहुंच गए। रात का अंधेरा यहां ज्यादा घना था। चांद बादलों में छिपा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चलो भाई, वापस घर चलते हैं। यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। सुनसान रात है और जंगल से जानवरों की अजीब सी आवाजें आ रही। इसने उनकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही वे लोग जंगल के अंदर घुसे, सुरेश ने जानबूझकर जोर से चिल्लाकर कहा, क्या कोई है? देखो, तुम लोग ऐसे ही डर रहे थे। कोई नहीं है इस जंगल में। चलो अब तो चलें घर। जैसे ही वे घर जाने के लिए पलटे, उन्हें पीछे से एक औरत के सिसकने और रोने की भयानक आवाज आई। आवाज इतनी नजदीक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? आवाज तो यहीं से आ रही थी। अचानक उनकी नजर सामने एक पुराने पेड़ के तने पर पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी जो पीठ करके रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सफेद कपड़ों में थी। सुरेश, जो अब तक अपने साहस का ढोंग कर रहा था, अचानक एक अजीब वश में आ गया। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया। क्या हुआ तुम्हें? जैसे ही सुरेश ने ये पूछा, उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। जो दृश्य उन्होंने देखा वो मानवीय नहीं था। उस औरत का चेहरा खून से लाल हो रहा था। उसकी आंखें कोयले की तरह चमक रही थीं और उसका मुंह भयानक तरीके से फटा हुआ था। ये वही चुड़ैल थी जिसके बारे में रामलाल ने बताया था। अब तुम तीनों ने मुझे देख लिया है। अब तुम नहीं बचोगे। जो भी मुझे देख लेता है
वो जिंदा नहीं रहता। दोस्तों के पसीने छूट गए। उन्होंने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, चुड़ैल तेजी से उनके सामने आ गई। उसकी गति अस्वाभाविक थी। चुड़ैल की भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। उसका अंतिम बार इतना भयानक था कि तीनों दोस्त वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। जैसे ही अगली सुबह हुई, तीनों की आंखें खुलीं तो वे हैरान थे। वे रामलाल के घर पर थे, खाट पर लेटे हुए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा, हम रात को कैसे बच गए? शायद वो सब सिर्फ बुरा सपना था। जल्दी से उठे और घर के बाहर गए। बाहर जंगल के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी। तीनों दोस्त भागते हुए वहां पहुंचे कि 3 लाशें पड़ी हुई थीं, और वे लाशें रमेश, सुरेश और रामलाल की थीं।